की सबसे बड़ी खबर वो है जो हम सबको पता है। ये पहली एक ऐसी चीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं जिसका बच्चे बच्चे को पता है, पीटीआई वालों को भी पता है, नून लीग वालों को भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, मौलाना साहब की पार्टी को भी पता है। मतलब आप कहीं भी, ये मेरे ऑफिस में अगर आप किसी टी बॉय से भी पूछेंगे ना, वो भी आपको ये जवाब देगा। और वो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सुधरने का फैसला कर लिया। उन्होंने तो कसम खा ली है कि उन्होंने बंदे का पुत्र नहीं बनना, जो चाहे मर्जी हो जाए, उन्होंने नहीं सुधरना। और ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि एक पार्टी जिसने 9 मई किया, रियासत पर चढ़ दौड़ने के बाद, जीएचक्यू पर हमले के बाद, फौजियों की ऐसी तैसी फिरने के बाद, ये पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो भाई ये आपको आने वाले वक्त का बताता है कि ये पार्टी क्या करना चाहती है। ये पार्टी पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहती है, ये पार्टी सियासत के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहती है, ये पार्टी जुडिशरी के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहती है, ये पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहती है। ये पार्टी वो पार्टी है जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर यकीन रखती है। ये पार्टी वो पार्टी है जो कि ये चाहती है कि तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम रियासत अपने एक दूसरे इदारों के साथ लड़ाइयां करते रहे, बस रियासत के अंदर जो है फूटी पड़ी रहे। ये जो मामला है, ये पार्टी ये वो चाहती है। मुद्दा ये है कि अगर जरताज गुल के मामले की अगर हम बात करें, कल ही की मैं आपको बात बताऊं तो जरताज गुल में घर गई हूं अपनी वीडियो करके, पता चला जी पीछे से पेशावर के वो जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो आ गए रात को 10-11 बजे, उन्होंने अदालतें खुलवाई। उन्होंने कहा नहीं खोलो अदालत। तो क्या हुआ अगर जरताज गुल 9 मई में मुलव्विस है? तो क्या हुआ अगर जरताज गुल ने 9 मई को पूरी रियासत के ऊपर धावा बोला? तो क्या हुआ अगर रात को 9 मई वाली जो जरताज गुल है वो अगर मेरे दर पर आई हैं, चाहे जितना चाहे मर्जी उन्होंने फौज के ऊपर अटैक किया हो, चाहे जितना चाहे मर्जी उन्होंने 9 मई वालों का साथ दिया हो, मुद्दा ये है कि वो हर हालत में अगर उनके दरवाजे पर आई हैं, जो कि पेशावर हाई कोर्ट आई, तो उन्होंने कहा जी मैं तो प्लेट में रख के इनको इंसाफ दूंगा। प्लेट में रख कर बेक करके इंसाफ उनको पहुंचाया गया कि भाई जरताज बेटी खाना खाया आपने? भाई अगर मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मेरा इस्तीफा देना बेहतर है। इंसाफ की बात करते हैं, इस्तीफे की बात करते हैं। तो 9 मई को जिन लोगों ने 9 मई किया, उनको देख करके आपने इंसाफ नहीं देना बाकी पाकिस्तानियों को? अजीब बातें करते हैं। ये हैं बातें ना सुधरने वाली, ये वही बातें हैं ना सुधरने वाली। और उसके बाद हमने देखा कि जो पेशावर के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आधी रात को ना सिर्फ इंसाफ प्लेट में सजाया बल्कि अपनी अदालत लगाई और पूरे सूबे की इंतजामिया को यह हुक्म जारी किया कि मुलजिमा ने चाहे 9 मई को फौज की ऐसी तैसी फेरी हो, आपने जरताज गुल को हाथ नहीं लगाना। हो गई बात है। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो कैंपेन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ शुरू हुई, 2 दिन से पहले टकोर इनकी जारी थी, हल्की हल्की मिठी मिठी ये कैंपेन शुरू किए हुए थे। रात को जैसे ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उनका फौरन ही मवाजना, कंपैरिजन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जाने लगा। और इस हद तक बदतरीन किस्म का इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तो जिंदाबाद, क्या ही बात। और जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम जज के चीफ जस्टिस हैं, वो सुप्रीम चीफ जस्टिस जो कि सुपीरियर है, जो सबके चीफ जस्टिस हैं, जो सबके माई बाप हैं, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर अदम एतमाद। ये वो अदालतें हैं, ये वो अदालतें हैं कि जब आधी रात को इनके पास जरताज गुल जाए तो अदालतें आधी रात को खुलेंगी, खाने भी खिलाए जाएंगे, रोटी टुक्कर भी खिलाया जाएगा अदालत के अंदर। ये वही अदालतें हैं कि जब साहिल इमरान खान साहब होंगे तो उनके लिए मर्सिडीज गाड़ी, उनको रेस्ट हाउस में रुकवाना है, उनको गुड टू सी यू। ये वही अदालतें हैं, ये वही अदालतें हैं जो जरताज गुल को रिलीफ देती हैं, इमरान खान को रिलीफ देती हैं। लेकिन अगर इनके पास कोई इस तरह का केस हो या इनके सुनने में भी आ जाए, टीवी पर देखने में भी आ जाए कि जी फरियाल तालपुर साहिबा हों या ये मरियम नवाज हों, इनके झूठे केसेस में जो इनको बेइज्जत करने के लिए बनाए गए हैं, जो सरासर प्रोपेगेंडे के ऊपर बेस है, उनके ऊपर इन्होंने अपना मुंह नहीं खोलना। ये नहीं खोलेंगे अपना मुंह। क्यों? क्योंकि ये फैन क्लब है। किसका फैन क्लब है? ये पीटीआई का फैन क्लब है। अब जब मैं कहती हूं ना कि इन्होंने नहीं सुधरना, उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। लोग, जरताज गुल ने भी सुकून की नींद ऐसे ही सोई होगी। जरताज गुल ने कहा होगा यार, जिसने भी मुझे ये आइडिया दिया था ना पेशावर हाई कोर्ट जाने का, है ये बड़ा जबरदस्त आइडिया थी, चलो जी मैं तो अचीव कर गई। पुलिस वाले बाहर हाथ पे हाथ धड़े बैठे रहे बेचारे, हैं वो थे, पूरी नफरी वहां पे पहुंची हुई थी अरेस्ट करने के लिए, नहीं करने दिया गया अरेस्ट। जज साहब सीसा पिलाई दीवार की तरह बीच में आ गए कि नहीं करने दूंगा।
जरताज बेटी खाना खाएं, ये ले जमानत और चले जाए अपने घर जाएं, हैं ये सारी बातें हुई। और उसके बाद जी हमने आज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ मिनटों पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि जी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो मवाजना चल रहा है उससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये अब आपने हवाल देखना है, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इन लोगों ने पाकिस्तान को ऊपर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखा है, इन लोगों ने हुक्मरानी करनी है, इन लोगों ने जो है ये पाकिस्तान को एक रखना है। ये एकता वाले लोग नहीं है, ये तोड़ने वाले लोग हैं। भला किन लोगों की मैं बात कर रही हूँ? बैरिस्टर गौहर साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी उठे ही थे तो उधर से शेर अफजल मरवत साहब आगे। गौहर खान साहब ने कहा आप क्या करने आए हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। उन्होंने कहा मैंने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत ने कहा नहीं जी मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तोहफा अपना अपना, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मर्जी, हमने अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर साहब चले गए बड़ा बुरा मना के। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो उमैर न्याजी, कौन उमैर न्याजी? जी 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 वही वाले उमैर न्याजी जिनके कागजात नामजदगी कल एक्सेप्ट हुए। कौन से वाले उमैर न्याजी? वही उमैर न्याजी जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट जाकर के इन इंतखाबात में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश की। जी जी बिल्कुल वही वाले उमैर न्याजी जिनके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उमैर न्याजी के ऊपर तौहीन अदालत क्यों ना लगे, क्योंकि जानते बूझते हुए इन्होंने इंतखाबात को पोलिटिसाइज करने का और साबुताज करने का प्लान बनाया। वही उमैर न्याजी के साथ शेर अफजल मरवत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए। जब पता चला उमैर न्याजी साहब को कि बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत के बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लड़ाइयां हो गई हैं, तो क्या करना है? तो फिर उसके बाद उमैर न्याजी साहब उठ के चले गए। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने कहा अच्छा मैं क्या करूं, वो भी पीछे गए बैरिस्टर ये गौहर साहब के पास। बैरिस्टर गौहर को कहा आए जी आप भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं की करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कर चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, मैंने नहीं करनी है आपके साथ, चले जाओ, मैंने नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब आए, उसके बाद पूरे मीडिया को आकर क्या कहते हैं कि जी हम अदम एतमाद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के ऊपर, हम जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मेरी बात सुने, ये कोई तरीका है इन लोगों का? ये क्या आईन कानून पाकिस्तान जोड़ने वाली बातें, रियासत के साथ खड़े होने वाली बातें हैं? ये तो सीधा वही बातें हैं कि जो आपके हक में फैसला दे दे, जो आपके काले कारनामों को नजरअंदाज कर दे, वो आपके लिए कामयाब तरीन, वो आपके लिए वेरी गुड, वो आपके लिए परफेक्ट, और जो आपसे सवाल पूछे, जिसके सामने आपकी बोलती बंद हो जाए, जो आपको सही तरह से टफ टाइम दे, जो आइन और कानून की सही मानों में बात करे, उसके खिलाफ आप ऑलरेडी कैंपेन शुरू कर देते हैं। इस हद तक कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं कि जी वो कहीं आपके खिलाफ फैसला ना दे। ये भूल जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, जितने भी हाई कोर्टों में इनका फैन क्लब है ना, अल्टीमेटली इनके केसेस जाने सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। इन्होंने हर एक अपने जैसे समझ लिया है कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिनके खिलाफ इन्होंने एक भोंडा सा रेफरेंस बनाया, इनको लगा कि ये सारी भोंडी चीजें भेजते जाएंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इन चीजों का प्रेशर ले लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। इनकी तो अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, इनके तो अपने मामलात, इनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या एक पार्टी होकर के इलेक्शन लड़ना, और क्या इन्होंने पाकिस्तान को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सारा मामला था। मैंने कहा ये मामला मैं आपके सामने रख दूं। और जो सबसे बड़ी बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने की, ये भी जब अपना मुंह खोलते हैं तो इमरान खान की तरह कुछ ना कुछ मुगल्लजात अपने मुंह से निकालते ही हैं। फरमान सुन लिए जी शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत का पुलिस को वर्दियां उतारने और सरसार करने की उन्होंने धमकी दिया। मतलब ये धमकियां लगा रहे हैं, ये तड़ियां लगा रहे हैं। ये हाई कोर्टों के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको ये नजर नहीं आ रहा, उनको ये सब कुछ नहीं नजर आ रहा। ये हमें अवाम को किस चीज का टॉर्चर है? टेलीविजन पर इनको देखते हैं जो खुलेआम जो गुंडागर्दी करते हैं, बड़के लगाते हैं, गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये वायलेंस नहीं है? क्या ये वायलेंस में उकसाना नहीं है? खुद एक शख्स जो कि वायलेंट हो रहा है, वायलेंट रिमार्क्स दे रहे हैं, सबसे पहले तो कार्रवाई शेर अफजल मरवत के खिलाफ होनी चाहिए इन बातों के ऊपर, क्योंकि पुलिस एक इदारा है भाई, पुलिस एक इदारा है। इसी तरह फौज एक इदारा है, वही इदारा फौज जिसके अंदर इन्होंने फूट डलवाने की कोशिश की 9 मई को, लेकिन वो फूट नहीं डली। अब ये पुलिस के खिलाफ हो गए हैं, अब पुलिस की वर्दी को जो है वो गाली दे रहे हैं। अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए जब तक 9 मई का फैसला नहीं हो जाता, इसलिए जब तक इन लोगों में से किसी को सजा नहीं मिल जाती, ये नहीं सुधरेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।